Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that give the name of cell division type at A, B, C and D. तो चार यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना है जिसके अंदर A, B, C और D में टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो है वो हमें लिखनी है। और इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, की कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए बिफोर यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक के ये स्टेप्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की सेल डिवीजन है और ये हमें अगर नहीं पता होगी तो वी विल नॉट बी एबल टू आंसर। सो लेट्स सी, सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल है जो वो न्यूसेलस के एक सेल से डिफरेंशिएट होके बनता है। ये मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड सेल होता है जिसके अंदर सबसे पहले जो कि ए लिखा हुआ है यहाँ पे होती है मियोसिस। मियोसिस एक तरह की रिडक्शनल डिवीजन है। सो दिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर्स जो हैं वो हाफ हो जाते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ए है मियोसिस, फिर है मेगास्पोर डायड। सो मेगास्पोर डायड जो है यहाँ पे है दो सेल्स बनते हैं क्योंकि मियोसिस में दो स्टेप्स में जो है मियोसिस होती है। और मियोसिस 1 के बाद जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन है इसमें दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे तो इसको मेगास्पोर डायड बोलते हैं। अब इन मेगास्पोर डायड के अंदर फिर होगी नेक्स्ट डिवीजन सेपरेटली, दोनों के अंदर होगी और इसको बोलते हैं मियोसिस 2। सो सेकेंड पार्ट जो है मियोसिस का वो होगा इनके अंदर। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इसको हम लिख सकते हैं मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 में से जब एंड प्रोडक्ट इसके जो 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर्स जो हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, तो ये खत्म हो जाते हैं बिल्कुल। लेकिन जो मेगास्पोर रह जाता है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बना है यहाँ पे, इसमें कोई भी यहाँ पे डिवीजन नहीं हुई है। दैट मीन्स देयर इज नो डिवीजन। सिर्फ ये 3 जो मेगास्पोर थे टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड ये डीजनरेट कर जाते हैं और एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो एज इट इज यहाँ पे रह जाता है। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर 3 सक्सेसिव जो है माइटोसिस होगी, 3 बार माइटोसिस होगी, जिसमें से 3 माइटोसिस में से ये बन जाएगा 8 सेल्ड स्टेज। तो पहले 2 बनेंगे न्यूक्लियाई, फिर बनेंगे 4 न्यूक्लियाई, फिर बनेंगे तीसरी बार 8 न्यूक्लियाई और फिर इनमें होगी साइटोकाइनेसिस जिसकी हेल्प से यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन होगी और एक टिपिकल जो एम्ब्रियो सैक है, जो फीमेल गेमीटोफाइट है, इस टिपिकल फीमेल गेमीटोफाइट को यहाँ पे एम्ब्रियो सैक जो हम बोल रहे हैं इसके अंदर 7 सेल्स होते हैं। ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई इसके अंदर होते हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो डी पार्ट है इसको हम कह सकते हैं माइटोसिस हो रही है। सो ए इज मियोसिस 1, बी इज मियोसिस 2, सी में कोई डिवीजन नहीं है और डी में फिर से माइटोसिस हो रही है। तो यहाँ पे हम जो बी ऑप्शन है ये हमारे इस एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीटली मैच करता है, तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी एज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जबकि हम मार्क कर सकते हैं बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको एज रॉन्ग बिकॉज वो करेक्टली मैच नहीं कर रही हैं हमारे कॉन्सेप्ट के साथ। सो A is wrong, C is wrong and D is also wrong. So B is the right answer for this question. So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.